जीएसटी में बदलाव के बाद कपड़ों के चढ़े दाम, ग्राहकों ने खरीदारी से बनाई दूरी, कपड़ा कारोबारियों की बड़ी चिंता। त्योहारी सीजन से पहले अवैध पटाखों पर शिकंजा, 746 किलो अवैध पटाखे जब्त, 3 आरोपी गिरफ्तार। गुड़गांव और मेरठ से लाकर दिल्ली में बेचे जा रहे थे पटाखे। जगतपुरी बस स्टैंड पर यात्रियों की बड़ी परेशानियां, यात्रियों ने कहा बसें अक्सर नहीं आती समय पर, सुरक्षा की कमी से जेब कटने का लगा रहता है डर। सूरजमल विहार में अंधेरे और गंदगी से लोग परेशान, स्ट्रीट लाइट बंद, कैवेंटर मार्केट के बाहर कूड़े का अंबार, स्थानीयों की शिकायत, सफाई व्यवस्था और रोशनी दोनों ठप। झिलमिल कॉलोनी में आवारा कुत्तों का आतंक, स्कूली बच्चों को खतरा, सुबह टहलने वालों में डर, नगर निगम की कार्रवाई का इंतजार कर रहे स्थानीय लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर में जीएसटी दरों में बदलाव के बाद कपड़ा कारोबारियों में नाराजगी और चिंता दोनों देखने को मिल रही है। सरकार ने हाल ही में कुछ वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती की थी, जिससे बाजारों में थोड़ी राहत की उम्मीद जगी थी। लेकिन अब 2500 रुपए से अधिक कीमत वाले कपड़ों पर 12% की जगह 18% जीएसटी लगाए जाने से कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हमारे संवाददाता अतुल शर्मा ने कृष्णानगर के कपड़ा विक्रेताओं से बातचीत की तो व्यापारियों ने बताया कि पहले जब टैक्स दरें कम हुई थी तब ग्राहकों की भीड़ बढ़ी थी और बिक्री में सुधार हुआ था, लेकिन अब बढ़े टैक्स के कारण ग्राहक महंगे दाम सुनकर खरीदारी से बच रहे हैं। उन्होंने कहा कि त्योहारी और शादी का सीजन शुरू हो चुका है। इस समय ज्यादातर लोग 2500 रुपए से ऊपर के कपड़ों की खरीदते हैं। ऐसे में 18% जीएसटी लगने से कपड़ों के दाम अपने आप बढ़ गए हैं। विक्रेताओं का कहना है कि शादी विवाह जैसे मौकों के लिए खरीदे जाने वाले सूट, साड़ियां और लहंगे अब ग्राहकों की जेब पर भारी पड़ रहे हैं। जी बहुत गलत हुआ है जी। वैसे बेसिकली ये जीएसटी 0 होना चाहिए था। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से और हमारे एफएम जो सीतारमन जी उनसे एक बात पूछना चाहूँगा, क्या एक लड़की का अधिकार नहीं को एक लहंगा पहने? शादी का लहंगा पहनने का उसका जीवन का पूरा चाव होता है और मैडम ने 2500 से ऊपर के लहंगे पे 18% जीएसटी कर दिया। मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा, एक महिला है, 2500 रुपये में कौन सा एक लहंगा आता है? कोई लहंगा नहीं आता। इससे बढ़िया तो आप मना ही कर दो कि हमको जीएसटी सब पे बढ़ा देंगे। आपने जीएसटी 12 से 18% कर दिया, ये न्याय संगत नहीं है। आपने पूरे हिंदुस्तान में ऑटोमोबाइल्स को, आपने एफएमसीजी को, आपने जितने सौंदर्य प्रसाधन चीज़ें सबके ऊपर जीएसटी घटाया, सबको बांटा और हमें डांटा। ऐसा क्यों? क्या हम आपके बच्चे नहीं हैं? क्या हम आपकी संतान नहीं हैं? आपने हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया? आज मार्केट में तराई तराई हो रही है। आज एक किसान का बच्चा चाहता है कि मेरा बेटा शेरवानी पहने, शेरवानी के ऊपर भी आपने 18% जीएसटी लगा दिया। ये न्याय संगत नहीं है, ये बहुत गलत हुआ। ये ऐसा हो गया कि भारतवर्ष में रहते हुए भी जहां हम कहते हैं कि अखंड भारत है, वो अखंड भारत नहीं है, खंड खंड कर दिया, एक को बांट दिया, एक को डांट दिया। ये चीज़ बढ़िया नहीं करी। हम इसके अंदर इसका खंडन करते हैं और हम इसे अपेक्षा करते हैं कि आने वाली दिवाली तक आप इसको दोबारा से अमेंडमेंट करेंगे और हमारा जीएसटी 0 करेंगे। बहुत इफेक्ट पड़ेगा, कस्टमर रुकेगा ही नहीं और ना ही हम बेच पाएंगे। हमें तो उम्मीद थी जो 12% था वो 5% में होना चाहिए था। मोदी जी ने कहा था क्या नाम है, हम इसमें कटौती करें और कम करें, और कपड़ा ऐसी जो हर व्यापार को, हर घर में हर चीज़ की ज़रूरत है, इसको 5% पे आना चाहिए था। लेकिन मोदी जी ने इसको क्या करा, 2500 पे 18% कर दिया। तो बहुत बहुत मुश्किल है। कुछ नहीं, हमारे पास जो ग्राहक आ रहा है वो वापसी जा रहा है, नहीं दे पा रहा। वो 18% बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोई एक आइटम 5000 रुपये के ऊपर होती है, उसके ऊपर 800 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स देना बहुत समस्या वाला कारण है। ये कम होना ही चाहिए और नहीं हुआ तो गाड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि हम तो इसको अवॉइड करेंगे। और जो फैब्रिक है उसके ऊपर 5% टैक्स लगता है, वो पहनना वो ठीक है। 2500 से ऊपर का बहुत महंगा है जी, ये चल नहीं पाएगा। मेरे ख्याल से तो नहीं चल पाएगा। कम होना चाहिए, बिल्कुल कम होना चाहिए। और इन्होंने स्टार्ट भी तब करा है जब त्योहारों का टाइम है और पब्लिक को दिक्कत तो आ ही रही है।
शाहदरा जिला पुलिस ने त्योहारी सीजन से पहले अवैध पटाखों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 अलग अलग ऑपरेशनों में कुल 746 किलो अवैध और प्रतिबंधित पटाखे जब्त किए और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहली कार्रवाई में गीता कॉलोनी स्थित दुकान से 23 साल के अक्षित टक्कर को गिरफ्तार किया गया है, जो गुड़गांव से पटाखे लाकर दिल्ली में बेचता था। दूसरी कार्रवाई में भीकम सिंह कॉलोनी के एक हॉल से रामजीवन गर्ग को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 460 किलो पटाखे बरामद हुए। आरोपी मेरठ से पटाखे लाता था। तीसरी कार्रवाई में गीता कॉलोनी के गोदाम से विनोद कुमार को पकड़ा गया, जिसके पास से 120 किलो पटाखे मिले हैं। फिलहाल सभी मामलों में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस त्योहारी सीजन में ऐसी गतिविधियों पर सख्त नजर रखे हुए है। पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी बस स्टैंड पर यात्री बस सेवा और असुविधाओं को लेकर परेशान है। कई यात्रियों का कहना था कि बसें कभी समय पर आती हैं और कभी बहुत देर से, जिससे उन्हें आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि कई बार भागते हुए भी बस पकड़नी पड़ती है। सुरक्षा को लेकर यात्रियों की चिंताएं भी सामने आई। उन्होंने कहा कि बस के अंदर जेब कटने का डर हमेशा बना रहता है, इसलिए सतर्क रहना पड़ता है। इसके अलावा कुछ यात्रियों ने बताया कि बसें थोड़ी ठीक हैं, लेकिन कभी कभी सुरक्षा की कमी महसूस होती है। यहाँ पर तो मैडम कभी कभार टाइम से आ जाती है, कई बार काफ़ी देर का वेट करना पड़ता है। लगभग कई बार मैडम आधा से पौन घंटा 1 घंटे का भी वेट करना पड़ जाता है। कई बार मैडम कई बार रुक के जाती है, कई बार सीधी चली जाती है, बिना रुके चली जाती है। नहीं मैडम, चढ़ जाते हैं, जैसे हाथ देते हैं तो रोक भी लेते हैं कई बार, और कई बार सीधी भगा के ले जाते हैं। बस सेफ्टी मैडम, सेफ्टी तो बिल्कुल भी नहीं है बस में। आए दिन जेब कतरे चढ़ते रहते हैं, वो तो हमें पता है, हम अपनी सेफ्टी खुद करते हैं। नहीं तो नए जो आदमी आते होंगे उनकी तो जेब कटती है हर बार। काफ़ी वेट करना पड़ता है मैम, टाइम से तो नहीं मिलती है। 1 घंटा आधा घंटा वेट करना ही पड़ता है। और अगर हम आपकी वुमेन सेफ्टी की बात करें बस स्टैंड पे या बस में, तो वो आपको कैसी सही लगती है या क्या? नहीं, बिल्कुल सेफ्टी तो है ही नहीं। बस मार्शल जब से हटे हैं तब से कुछ सेफ्टी नहीं है। नहीं, अभी तो मैंने उसमें ट्रैवल नहीं किया। बाकी करते हैं तो फिर बताते हैं। वैसे तो मुझे लगता नहीं उसमें भी इतना कोई खास होगा, नॉर्मल ही है जैसे कि। लंच टाइम में दिक्कत होती है, 11 से 12-1 बजे के बीच में ज़्यादा दिक्कत है। सेफ्टी है पर थोड़ी नहीं, वैसे चोरी वोरी हो जाती है बसों में, फ़ोन वगैरह निकल जाता है, उसके लिए थोड़ा ध्यान दे तो सही रहता है। सेफ्टी तो है, लेकिन थोड़ी सी अब पहले से बसें कम हो गई, दिक्कत होती है बसों में। सेफ्टी नहीं है। आप भी जैसे जानते हो कि इतने जेब कतरे चढ़ते हैं बस में, किसी का फ़ोन चुरा लिया, किसी का पॉकेट मार लिया, तो ये सब चीज़ें बस में होती हैं। सेफ़ तो नहीं है आजकल, मेट्रो भी सेफ़ नहीं है आजकल, तो कोई भी व्हीकल सेफ़ नहीं है। नहीं, कभी कभी तो देर तक वेट करना पड़ता है, कभी कभी टाइम से आ जाती है। नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, खैर बहुत रेयर होता है, मतलब बहुत कम होता है। पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार इलाके में लोगों को रात के समय अंधेरे और सफाई की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ कई जगहों पर स्ट्रीट लाइट काफी लंबे समय से बंद पड़ी हैं, जिससे रात में सड़कों पर अंधेरा छाया रहता है और लोगों को चलने फिरने में परेशानी होती है। हमारी टीम ने जब मौके का जायजा लिया तो पाया कि कैवेंटर मार्केट के बाहर कूड़े का ढेर कई दिनों से जमा है, जिसकी सफाई नहीं की गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि 3-4 दिन तक कूड़ा ऐसे ही पड़ा रहता है, जिससे बदबू और मच्छरों की समस्या बढ़ जाती है। इसके अलावा इलाके में एक कट एक्सीडेंट के बाद बंद किया गया था, लेकिन मौके पर वह खुला मिला, जबकि उसे बंद रखने का आदेश पहले से था। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द स्ट्रीट लाइटें ठीक की जाए और सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाए। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी सरकार आने के बाद वह बड़े बड़े दावे करती रही अपनी व्यवस्थाओं को लेकर, लेकिन इस टाइम मैं मौजूद हूँ पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार इलाके में। यह एक पॉश इलाके में भी आता है। यहाँ रात का अगर मैं मंजर बताऊँ तो यहाँ स्ट्रीट लाइट जो ये लगी हुई हैं, पिछले लगभग 1 हफ्ते से ये स्ट्रीट लाइट जल नहीं रही हैं। हालांकि आसपास इलाके में रामलीलाएँ हो रही हैं, रौनक रहती है, लेकिन उसके बावजूद लगभग रात के 12 बजे के आसपास ये रोड सूना भी हो जाता है और यहाँ लाइटें नहीं जल रही हैं। यहाँ के कुछ लोगों का यह मानना था कि रात में यहाँ निकलने में इस वजह से डर रहता है क्योंकि अंधेरा रहता है। अंधेरे के कारण पता नहीं लग पाता कि आगे से कौन सी गाड़ी आ रही है कौन सी नहीं। अगर किसी गाड़ी की लाइट बंद हो तो कोई हादसा भी हो सकता है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा अगर मेरे पीछे की तरफ दिखाए कि ये सूरजमल विहार का इलाका है, कैवेंटर मार्केट है, वहाँ कितना कूड़ा अभी जमा भी है। उस कूड़े को लगभग 2 से 3 दिन में उठाया जाता है। यहाँ गंदगी रहती है। इस मार्केट में काफ़ी बड़ी मार्केट कैवेंटर मार्केट है, जहाँ इस आसपास के इलाके के लोग यहाँ शॉपिंग करने आते हैं, फूड खाने आते हैं। उसके बावजूद यहाँ पर अमूमन ये गंदगी देखने को मिलती ही है।
कई बार इसकी यहाँ के मार्केट एसोसिएशन ने कंप्लेंट दी, लेकिन उसके बाद ये आज तक गंदगी उठाई नहीं गई। यहाँ की स्ट्रीट लाइट की समस्या हमेशा बरकरार रहती है। यहाँ रेड लाइट है, रेड लाइट भी काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही है। रेड लाइट को लेकर भी कई बार सवाल उठाए जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद लगता है प्रशासन इन छोटी छोटी चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं देता। हालांकि ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं, कुछ दिन पहले यहाँ एक्सीडेंट हुआ था, इस कट को बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद कल से ये कट खोल दिया गया है। एक्सीडेंट लगातार बढ़ रहे थे, जिसके बाद इस कट को बंद किया गया था। अभी भी ये कट कल रात से ही खोला गया, उसके बाद यहाँ जाम लगने की स्थिति फिर से बन गई है। अगर इस पूरे इलाके की बात करें तो छोटी छोटी पूरे समस्या पूरे इलाके में यहाँ लगातार है, जिसका समाधान नहीं किया जा रहा है। कैमरामैन नवीन के साथ एहरार चौधरी, CCN। पूर्वी दिल्ली के झिलमिल कॉलोनी में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक से स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। लोगों के मुताबिक कुत्ते के झुंड गलियों में घूमते रहते हैं, जिससे बच्चों और बुजुर्गों के लिए घर से निकलना मुश्किल हो गया है। कई बार स्कूटर या बाइक सवार गली से गुजरते समय कुत्तों के भौंकने और पीछा पकड़ने की घटनाएं सामने आती हैं। बच्चों और बुजुर्गों को सुबह टहलते वक्त कुत्तों के हमलों से बचना पड़ता है। रात के समय स्थिति और गंभीर हो जाती है, जब कुत्ते गलियों से भौंकते हुए लोगों पर झपट पड़ते हैं और डर का माहौल बना देते हैं। स्थानीय लोगों ने नगर निगम और अधिकारियों से कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। डॉग्स थोड़े से एग्रेसिव भी होते हैं, बिकॉज आपने देखा होगा जिस तरीके का तनाव इंसानों में होता है वैसा पशुओं में भी होता है जब उनको बुरी परिस्थितियों में रखा जाता है। तो उस तनाव के कारण लोग बोलते हैं कि डॉग्स ने किसी को काट लिया, किसी पे झपट्टा मार लिया। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस आई थी उसके बाद कुछ चीज़ों में सुधार भी आया है, परंतु अभी भी देखा जा रहा है कि डॉग्स को नसबंदी करके और उसके बाद उनको वापस छोड़ दिया जाता है। बट कहीं ना कहीं उनके अंदर अगर उनको खाना नहीं मिल रहा है, उनको केयर नहीं मिल रही है, लोग उनको मार रहे हैं, तो वो तनाव हमेशा उन जानवरों में या उन डॉग्स में रहेगा। अगर मैं बोलूँ झिलमिल में भी, इवन विवेक विहार में भी हमारे खुद के ही एक साथी हैं जो घर से निकले थे डॉग्स को खाना खिलाने के लिए ही, बट उन्हीं के दोनों पाँव पे डॉग्स ने काट लिया। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट था ये सिचुएशन को समझना और उसके ऊपर रिएक्ट करना। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में उस प्रेम को जगाना होगा जो जानवरों के प्रति हो, पशुओं के प्रति हो। बहुत ज़्यादा डॉग्स हो गए हैं और दे आर गेटिंग वाइल्ड डे बाय डे। रात को आप निकलो, मैंने देखा बच्चों को भी जो बेचारे रात को थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे पीजी हैं, नए नए बच्चे आते हैं रूम्स में, और जब वो बाहर जाते हैं किसी काम के लिए तो डॉग्स उनको भौंकते हैं। अभी हमने हमारे स्टाफ की एक लड़की के साथ में यही हुआ। शी वॉज गोइंग और 8 बजे रात को अपने घर जा रही थी तो एक स्ट्रे डॉग उनके पीछे पड़ गया और अल्टीमेटली शी फेल डाउन। और फिर उसके बाद में उसको 4 दिन उसको ट्रीटमेंट का पहले GTB में करवाया, देन शी हैज़ टू गो टू एम्स। तो ठीक है, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट वन, पर ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो गया। गवर्नमेंट हैज़ टू टेक केयर अबाउट दैट वन। ये जितने स्ट्रीट में घूम रहे हैं रोडों पर कुत्ते लावारिस, इनको तो घर बना करके कहीं कर देना चाहिए ताकि सुरक्षित जनता रहे। कई हज़ार जो है जनता हॉस्पिटल में जा रही है दवाई कराने के लिए, इनसे बहुत दुखी है। और गंदगी भी फैलाते हैं। हाँ, रात को भी ये दौड़ते हैं, हाँ काटने को दौड़ते हैं। ये सब परेशानियां हैं यहाँ। कम से कम तो मेरे ख्याल से एक इधर कुत्ता है इस गली में, आखिरी में मेरे ख्याल से 50-60 लोगों को काट चुका। पूर्वी दिल्ली के रघुवरपुरा इलाके में लंबे समय से टूटी सड़क की समस्या बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क इतनी खराब है कि वृद्ध और बच्चों समेत कई लोग गिर चुके हैं। बारिश में सड़क पर पानी भर जाता है और आवागमन मुश्किल हो जाता है। उन्होंने बताया कि कई बार प्रशासन को शिकायत दी गई, लेकिन लंबे समय तक कोई सुधार नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने मई में भी शिकायत की थी, जिसका काम अब जाकर शुरू हुआ है। उन्हें उम्मीद है कि बाकी टूटी सड़कों की शिकायत पर भी जल्द काम होगा और इलाके में सड़क की स्थिति सुधरेगी। इस सुधार से रघुवरपुरा के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। मैं इतनी बार गिरती हूँ, ये सड़क इतने खड्डे हो रहे हैं जगह जगह, ना कोई बनाने वाला आ रहा है ना कुछ हो रहा है। यही करते हैं जो करें, तो यही हर चीज़ यही ठीक करवाते हैं, कोई साथ नहीं देता। मैं तो साफ कहूँगी, यही जाते हैं हर चीज़, पानी का हो, गंदा पानी आ रहा हो, या सड़कें थोड़ी सी वो सीवर देखे ना अभी जुड़वाया इन्होंने, आज मई से महीने में कंप्लेंट हो रही है और अब ठीक हुए हैं। बताओ, वो दिक्कत तो होती है बेटा, हम बूढ़े हैं, हम चल नहीं सकते हैं, हाथ पकड़ते हैं, डंडी ली हुई है हमें, ये लेके आए हैं तो मैं यहाँ तक पकड़ के लाया, मैं ऐसे तो आ नहीं सकती। मैडम ये काम जो है करवा नहीं रहे, बहुत टाइम से
कम से कम 20 साल हो गए इस काम को करवाए हुए, और हम ये चाहते हैं ये जितना जल्दी से जल्दी रोड बने और लोगों को चलने में सुविधा हो। अब चलने में असुविधा है, लोग गिरते हैं बरसात में, तो फिर खड्डों में पानी में गिरते हैं बंदे पानी में। तो इसकी किसी ने कंप्लेंट करी या फिर इसकी कंप्लेंट देखो, अब इसकी कंप्लेंट की हुई थी, ये काम हुआ या ये काम हुआ है, ये मई के महीने की कंप्लेंट है। मिस्टर गुरजीत सिंह हैं जय, उनके पास कंप्लेंट थी, उन्होंने करवा के नहीं दी, लवली जी को बोला है मैंने, तब जाके ये कंप्लेंट आज हुई है। मई के बाद ये अब हो रही है कंप्लेंट, मतलब कोई एक्शन ही नहीं है। पिछले 10-15 सालों के अंदर गली नंबर 1 से लेकर 10 तक किसी भी सड़क का ना तो निर्माण हुआ है और ना ही रिपेयर हुई है। जगह जगह खड्डे हैं, अभी आप देख सकते हो, ये थोड़ी सी बारिश हुई है और ये पानी भरा हुआ है। बहुत दिक्कत होती है यहाँ तो, पूरी रोड इधर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 1 नंबर सारी सड़कें ऐसे टूटी पड़ी, या आओ तो रिक्शा में इतने वो खड्डे हुआ है कि बैठने में डर लगता है, अभी जाने में भी डर लगता है, पानी भर जाता है बारिश के दिनों में, तो काफ़ी देर से ये समस्या चलती आ रही है। तो अब देखो अथॉरिटीज़ को करी, हाँ गली वालों ने की है, अब देखो कोई एक्शन नहीं हुआ। अब इतनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, अभी भी बनेगी, अभी भी सारी डस्ट जो पूरा मिट्टी भर जाती है, सारी डस्ट घरों में आती है। हमारा नीचे का घर है, पूरा नालियाँ पूरी ब्लॉकेशन है, डंडी लेके पानी निकालते रहो सारा दिन, बस यही काम करते। कड़कड़डूमा में स्टैटिस्टिक और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मंत्रालय के सामने वाली रोड जहां आधिकारिक पार्किंग है, उस इलाके में पानी भरा हुआ है। लोगों ने बताया कि ये समस्या नाली के पानी के बैक होने के कारण बनी है और इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। स्थानीय लोग रोजाना इसी रास्ते से आते जाते हैं और उन्होंने बताया कि हालात इतने खराब हैं कि कई बार गिरते गिरते बचे हैं। सड़क पर भरे पानी की वजह से पैदल चलना और पार्किंग करना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा सामने ही स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मंत्रालय का ऑफिस होने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया। लोगों ने प्रशासन से जल्द ही नाली की सफाई और पानी निकासी की व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि आम नागरिक सुरक्षित और आसानी से इस रोड का इस्तेमाल कर सकें। इस समस्या से न सिर्फ स्थानीय लोग प्रभावित हैं, बल्कि कार्यालय आने वाले लोग भी परेशान हैं। लेकिन यहाँ जगह नहीं मिलती, यहाँ सरकार काम करके गया, पानी का हाल देख ही रहे हैं। कब से भरा हुआ है पानी? ये मैडम कम से कम महीना हो गया, जब से बना है तब से पानी निकासी हुई नहीं है यहाँ पर। नहीं मैडम, कोई नहीं आता, कोई नहीं। पार्किंग वाले अपना चार्ज पूरा लेते हैं, लेकिन यहाँ से जाने का रास्ता आप देख ही रहे थे, गिरने की तैयारी में थे। नाले का है जी, पहले बरसात का था, बरसात का भी नहीं निकल रहा, नाले का पानी जब वापस रिवर्स मार रहा है। मैडम डेली ये मेरी बसें खड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी सुविधा मुझे मिली नहीं है। अभी गिर जाते हैं, कुछ कंप्लेन करिए, कुछ आते नहीं। मैडम बोला पार्किंग वालों को, पार्किंग वाले बोला जाता है, लेते हैं उन्हीं को बोला भेजेंगे। दिल्ली पुलिस की साइबर थाना शहादरा टीम ने एक फर्जी क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह के 3 सदस्य सुरेंद्र सिंह उर्फ शिंदे, गुरमीत सिंह उर्फ हनी और दीपक कुमार को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग खुद को बैंक अधिकारी बताकर कॉल करते थे और लोगों को एक्सिस बैंक की नकली वेबसाइट पर भेजते थे, जो हूबहू असली जैसी दिखती थी। शिकायतकर्ता समीर भारद्वाज से भी ऐसे ही एक कॉल पर कार्ड डिटेल लेकर 1 लाख से ज्यादा रुपए की ठगी की गई। जांच में पता चला कि आरोपी सुरेंद्र ने वेबसाइट बिग रॉक प्लेटफॉर्म पर बनाई थी। गिरोह फर्जी सिम और ईमेल से लोगों को कॉल कर वेबसाइट पर डिटेल भरवाता था और फिर पीड़ित के खातों से रकम उड़ा लेता था। सभी आरोपी 2 दिन की पुलिस रिमांड के बाद न्यायिक हिरासत में हैं। पूर्वी दिल्ली के चांद मोहल्ला स्थित हाथी पार्क के आसपास कूड़ा जमा होने से स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इलाके के लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार शिकायत की, लेकिन सफाई कर्मी नियमित रूप से यहां नहीं आते। कूड़ा उठाने वाली गाड़ी कभी कभी ही आती है, जिससे गंदगी लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों ने बताया कि रात के समय कुछ लोग पार्क के पास कूड़ा डाल जाते हैं और रोकने पर झगड़ा करने लगते हैं। बरसात के दिनों में इस कूड़े से बदबू फैल जाती है, जिससे आसपास रहना भी मुश्किल हो जाता है। वहीं सुरक्षा को लेकर स्थानीय महिलाओं का कहना है कि पार्क में अक्सर लोग शराब पीकर पड़े रहते हैं, जिससे उन्हें आने जाने में डर लगता है। लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाए और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था अभी कड़ी की जाए। मैडम गंदगी लोग मानते नहीं, रात को अंधेरे में डाल जाते हैं, सवेरे फिर कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। उठाने वाले 2-4 दिन बाद आते हैं, कई बार हो चुकी है, उठाते भी हैं, लेकिन लोग नहीं मानते। लोग रात को छोड़ जाते हैं, अंधेरे में किराएदार भी हैं, सब जो भी इधर से आने वाले भी डाल जाते हैं। वो फिर उठाने वाले 2 दिन में आते हैं, तब तक गंदगी हो जाती है। घर का है जी, बस परेशानी यही है, बदबू वगैरह है, लोग मानते नहीं। कूड़ा अपना एक डस्टबिन बना लें, गाड़ी आती है रोज गाड़ी में डालते हैं, लेकिन यहाँ डाल जाते हैं, यहाँ तो फिर उठाने में 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं।
वो आते हैं लेकिन वो झाड़ू वाले गली वाले ही आते हैं, बाकी तो कोई नहीं आता। कूड़ा उठाने वाला कोई नहीं आता। कूड़ा उठाने वाले गाड़ी आती है, वो हफ्ते में आ जाए, 2 दिन में आ जाए, जब भी आती है ले जाते हैं। पार्क के अंदर ये गंदगी बहुत होती है, यहाँ कोई सफाई नहीं होती। यहाँ शराबी बैठते हैं, गाँव बेटियों का निकलना भारी होता है। और देखो बाहर भी गंदगी है, अंदर भी गंदगी है, कोई सफाई का काम नहीं है। आज लोग कंप्लेंट करिए, कंप्लेंट आते ही नहीं उठाने के लिए, ऐसे ही पड़ा हुआ है। हाँ जी, नहीं जी नहीं आती नहीं, पहले तो रुकती नहीं यहाँ कूड़े की गाड़ी। गली वाले फिर यहाँ गिरते, यहाँ से 8वें दिन 9वें दिन जब उनका जी करता है तो उठा लेते हैं, नहीं तो पड़ा। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में बस इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।